सोन नदी के किनारे बोल रहा था। गांव का नाम था सुंदरपुर, विक्रम जिला पटना। तो मैं सोन का मिसाल दे रहा था। आज आपके करीब गया कि नदी है, नदी का मिसाल देके बता दूंगा। इसलिए कि सब एक नदी का नाम है। जब सैलाब आता है तो पानी ठहरने का नाम नहीं लेता है। मैं सब्र को मौजू बनाया हूँ, आप भी थोड़ा सब्र कीजिए और अपनी नींद से भी कह दीजिए कि बाबू थोड़ी सब्र कर लो। अपनी बिस्तर को भी कह दो बाबू थोड़ी सब्र कर लो। अपने नर्म गद्दे से भी कह दो कि थोड़ी देर सब्र करो। रात बहुत बड़ी है, जाओ सोने के लिए तो 360 कराते हैं, लेकिन आज जो मैं जग रहा हूँ अपने बाप के लिए नहीं जग रहा हूँ, हुसैन पाक की मोहब्बत में जग रहा हूँ। इसलिए अगर तुझे गुजरनी है गुजर जा। 12 बज गई रात का कोई बात नहीं, 1 बज रही है कोई बात नहीं। मैं अपने बाप की याद में, या आप अपने बाप का जलसा नहीं कर रहे हो, हुसैन पाक का जलसा कर रहे हो। और आका ने हुसैन पाक को लिया था अपनी मुसम्मिल वाली चादर में, कहा हुसैन पाक है। हसन को लिया चादर में, कहा हसन पाक है। अली को लिया चादर में, कहा अली पाक है। लिया फातिमा को, सज्जदा को, तज्जबा को, ताहिरा को, जाहिदा को, आबिदा को, खातूने जन्नत को और नबी पांचों को लेकर कहा मौला ये पाक जमात है, जो इस पाक से रिश्ता रखे उसे गुनाहों से पाक कर देना और उसे अपना बना लेना और इन पाक के सदक़े में उसे जन्नती बना देना। पाक से रिश्ता रखते हैं, अली पाक, फातिमा पाक, हुसैन पाक, हसन पाक, नबी। अब जब सब पाक है और आप जिक्र कर रहे हैं पाक का, तो आप गुनाहों से नापाक कैसे रहेंगे? आपको भी अल्लाह पाक करेगा। अब मिसाल मौलाना मौजूद है, मसला सुन लीजिए। नदी में जब पानी बहता रहता है, आवे रवा पाक, बहता पानी पाक है, नदी का पानी पाक है। वजू कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिएगा, नमाज हो जाएगी। गुस्ल कर ले आप पाक हो जाओगे। प्यास लगी हो उठाकर पानी पी लो, बहता पानी पाक है। लेकिन पैठान टोली के नली का पानी से कोई वजू करे तो वजू होगा? नहीं हो सकता। कोई गुस्ल करे तो वो पाक होगा? नहीं होगा। क्यों? ये खुद पानी नापाक है, ये खुद नाली नापाक है, ये खुद नाला नापाक है। जो खुद नापाक हो वो दूसरे को पाक कैसे कर सकता है? लेकिन समंदर का पानी, दरिया का पानी, नदी का पानी, बहता हुआ पानी पाक है और वो दूसरे को पाक कर देता है। ऐसे ही मेरे नबी ने मिसाल दिया, ये बंदतन पाक है और जो पाक से रिश्ता रखे उन सबको मौला पाक कर देना। इस नाली का रिश्ता अगर गया नदी से हो जाए और यही मानपुर पैठन टोली की नाली का नाला का पानी अगर नदी में बहता हो तो उस नदी के पानी से वजू किया जाएगा, गुस्ल किया जाएगा। क्यों? अब इस नापाक पानी को नदी के पानी ने पाक कर दिया है, इसलिए मसला बदल गया। ए हुसैनी गुलामों, तुम हुसैन का जिक्र करते जाओ, ऐसे हुसैन पाक है, अल्लाह तेरे गुनाहों से तुझे पाक बना देगा। पाक से रिश्ता रखो, पाक से जुड़े रहो, पाक से जुड़ोगे तुम पाक हो जाओगे। तेरे गुनाहों को मौला मिटा देगा और तेरी हस्ती को मौला पाक कर देगा। अब सुनिए, पाक को अपने सुन लीजिए। सब्र भी बताता हूँ शॉर्ट में, सब मामला शॉर्ट चलेगा, वरना करबला बयान करना छोटा सा बहुत बड़ी बात है। मौलाना बयान कर रहे थे ना करबला, एक भी करामत अगर वो बयान करते तो 2 घंटा लगता, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बताए चले जा रहे हैं। क्या बताएं क्या ना बताएं, कम वक्त है, लेकिन मैं शॉर्ट ही में बताऊंगा और शॉर्ट में ही शॉर्ट लगा दूंगा। आप करबला पर पहुंच जाओगे, शॉर्ट लगेगा, करबला पहुंचेंगे। 7 मुहर्रम को मैं अरवल में एक जलसा कर रहा था, बड़ी गर्मी, इतनी गर्मी कि मैं मौला की बारगाह में दुआ कर रहा था, मौला यहाँ की धूप ऐसी सख्त है, इतनी गर्मी है, मैदान महशर क्या हाल होगा, वहाँ की तपिश ये गुनहगार नबी की उम्मत कैसे बर्दाश्त करेगी। तो शायर का एक शेर याद आता है, इमरान रजा के आगे जैसे शायर का लिखा हुआ, या नबी
आपका आस्थाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। आपकी मुजम्मिल वाली चादर सलामत रहे, हश्र के धूप में शामियाना तो है। आपकी मुजम्मिल की चादर सलामत रहे, हश्र के धूप में शामियाना तो है। अब नबी की चादर मुजम्मिल शामियाने की तरह तने हों और ये हुसैनी गुलाम, चूंकि जो हुसैन का गुलाम है वफादार है, नबी ने फरमाया जो हुसैन का है वो मेरा है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। मुझे मुहर्रम में शायद पहली बार मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा छेड़ के बोल रहा हूँ। जब भी आपको बुलाया, मदीना बुलाया मुहर्रम शरीफ में, कभी यहाँ मौका नहीं मिला। लेकिन आज मुहर्रम और करबला के दास्ताने करबला को या शामे गरीबा को मैं ऐसा बयान करना चाहता हूँ कि शौक जरूर रहे, लेकिन आप बैठे रहो बैठन टोली मानपुर में, आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आपका दिलो दिमाग करबलाए मोहल्ला में तवाफ करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठो, आपका ज़हन वहाँ पहुँच जाए, आप यहाँ रहो, आपका दिल वहाँ पहुँच जाए, आप यहाँ रहो, आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाए। हुसैनी वो है जो हुसैन की याद सिर्फ मुहर्रम में नहीं पूरे साल मनाएंगे। एक शार के एक शेर सुनिए। 7 मुहर्रम में बारिश हुई, बड़ी गर्मी थी, दुआ हुई, बारिश हुई और मेरी ही तकलीफ हो गई, चूंकि मुझे को लोग लास्ट में लाया और जाहिर सी बात है उम्र के हिसाब से लोग ले जाते हैं लास्ट में चलिए। हालांकि लास्ट वाले का बड़ा नुकसान है, जानते क्या नुकसान है बताओ? सबका एटीएम खाली हो जाता है। सही बात है, ईमानदारी से बोलिएगा। सब शायर साहब छोड़ लेते हैं लेकिन हम लोग शायर साहब को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि एक शायर, एक बाप के 2 बेटे, दोनों का है हाल बराबर। तू भी शायर मैं भी शायर, आधा आधा माल बराबर होना चाहिए। शेर सुनिए। बारिश हुई, तकरीर मैंने रोक दिया, लेकिन मैं वहां पर रुका तो लोग साइड में खड़े हो गए। तो मैं तारीख करबला को निकाला कि वहां पानी बंद हुआ था 7 मुहर्रम को और गर्मी से हम लोग कई रोज से झुलस रहे थे, तो 7 मुहर्रम से बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, ये इस पे बारिश पे ही पूरी तकरीर हो गई थी। तो उसी शेर को मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। ये क्या क्या हो रहा है तलाशे हुसैन, कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं थका हूं, आप थके नहीं हो, मैं जान रहा हूं। मैं हर रोज बोल रहा हूँ, आप हर रोज नहीं सुन रहे, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अरे मैंने तो ये देखा है कि इमाम साहब जुमा में तकरीर करते हैं तो बैठे बैठे मुख्तदिन नहीं मिलता रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी रात में भी जग रहे हैं, आपकी आँख खुली है, आप देख रहे हो। हालांकि मैं इतना हसीन नहीं हूँ कि आप देखो, ये तो हुसैन का सदका, हुसैन की बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोली अच्छी लग रही होगी, इसलिए कि मैं अपनी तारीफ, अपने बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हुसैन पाक की तारीफ कर रहा हूँ। शेर सुनिए, ईमान चमकदार हो जाएगा, हृदय गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये क्या क्या हो रहा है तलाशे हुसैन में? बोलिए बोलिए, बोलिए। आप ये सोच रहे मौलाना भूल गए, भूला नहीं, इंतजार करता हूँ कि ये ढकेलुआ गाड़ी है या फिर आप चालू होती है, सेल्फ ले रहा है कि नहीं, ये मैं देख रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा बोलने के आदी बनिए, इसलिए कि इश्क एक तरफ से हो तो सजा देता है और इश्क अगर दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। शायर का शेर इमाम साहब, आप माशाल्लाह, आपको देख कर लोग कह देंगे कि मानपुर के लोग इमाम साहब से बहुत खुश लगते हैं। वाकई आपको शुक्रियाद है, इमाम ऐसे ही होना चाहिए, भारी भरकम हो, मुसल्ले पे खड़ा हो और कोई आए बाएं करके ऐसा इमाम की आजकल जरूरत है। इमाम चाहिए तंदुरुस्त, वरना नीचे पीछे इमाम लाएंगे, ना आवाज में दम रहेगी, न तकरीर अच्छी होगी, ना आवाज अच्छी रहेगी। अल्लाह का शुक्र से सब कुछ अच्छा है। अल्लाह ने जिस्म अच्छा दिया, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, अल्लाह ने वो नेमत से नवाजा है। आवाज़ अच्छी है, शेर अच्छा कहते हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, मोहल्ले की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप इमाम साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। हम लोग आमीन बोल रहे हैं, जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? इमाम साहब के जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आमीन बोलिए, जिंदगी अनमोल हो जाए।